शुरुआत वाइड से की है निर्मल भैया ने। टीम का खाता खुला राधे राधे का 1 रन। अच्छी बॉल, डॉट बॉल, बिंदी बॉल। पहली बॉल थी ये अभी और डॉट बॉल हो गई टीम राधे राधे से। अच्छा शॉट आनंद भैया के बैट से, सिर्फ 1 रन के लिए। स्ट्राइक वापस जय किशन धनवानी के पास, जो कल के इनिंग के अनबीटन हीरो हैं और एक तरफा मैच जिताया था इन्होंने अमर नमकीन के खिलाफ अपनी टीम को। स्ट्राइक लेंगे जय किशन धनवानी। बॉल है निर्मल भैया के हाथ में। देखना है ये कॉन्टेक्स्ट में किसकी जीत होती है। पावर प्ले पहला चल रहा है ये। और ये इनसाइड एज आउटसाइड एज लगा था। शायद एक मौका तो बना था लेकिन बॉल शायद आगे गिर गई थी। स्कोर इसी के साथ 2 रन। 3 रन, 3 रन, एक वाइड भी थी। और ये खींच दिया है लेकिन लॉन्ग ऑन की दिशा में, लेकिन केवल 1 रन मिलेगा। लंबा शॉट खेलना चाहते थे आनंद जी लेकिन बैट के कोने पे लगी, सिर्फ 1 रन। अभी तक कोई बड़ा शॉट नजर आया नहीं है पावर प्ले में। और ये चलाने की कोशिश की थी लेकिन बीट एक हुए और अच्छी बॉल। मैंने कहा कि निर्मल भैया बहुत ही चालाक बॉलर हैं। टाइट बॉलिंग कर रहे हैं अपने पावर प्ले में, ज्यादा रूम नहीं दे रहे हैं, हाथ खोलने का मौका नहीं दिया है टीम राधे राधे को। जगह बनाई थी मारने के फिराक में मिड विकेट पे, लेकिन सिर्फ 1 रन। तो बहुत ही शानदार ओवर किया है अपनी टीम के लिए निर्मल भैया ने। मात्र 4 रन दिए हैं इन्होंने। बहुत ही शानदार ओवर। पावर 5 रन बिना किसी नुकसान के टीम राधे राधे। और बहुत अच्छी गेंदबाजी पहले पावर प्ले में। अगला ओवर अपनी टीम के लिए लेके आएंगे शम्मी जुमनानी। हालिया फॉर्म इनका अच्छा रहा है बैट और बॉल दोनों से। अब देखना है अपनी टीम के लिए वो क्या कर पाते हैं। थोड़ी सी फील्ड सेटिंग कर रहे हैं। लॉन्ग ऑफ को पीछे बुला लिया है। पॉइंट अंदर है और गली का प्लेयर अंदर किया है इन्होंने। बाकी सारे प्लेयर बाउंड्री रेखा पे हैं। स्ट्राइक पे होंगे जय किशन धनवानी। बॉल होगी शम्मी जुमनानी के हाथ में। शुरुआत की है वाइट बॉल से और कवर्स पे खेल दिया है, सिर्फ 1 रन। तो अभी तक जो विपिन जी देखा गया है सिर्फ सिंगल्स में रन बन रहे हैं। बहुत कोई लंबा शॉट नजर आया नहीं है टीम राधे राधे से। बहुत संभल की शुरुआत की है इन्होंने। गेंदबाजी भी उतनी अच्छी हुई है। अभी तक कोई लूज गेंद इनको मिली नहीं है और ये अच्छी प्लानिंग है इनकी कि खराब गेंदों को ही शॉट खेलेंगे ये। और अक्सर देखा गया है एंड चेंज होने का इंतजार कर रहे हैं बैटिंग टीम्स। लेकिन रन तो बनाने पड़ेंगे क्योंकि नया बॉल से ट्रेवल करता है बॉल। और एक और वाइड। कहीं ना कहीं कुछ दबाव थोड़ा बहुत नजर आ रहा है शम्मी भैया के चेहरे पे। अपनी लाइन और लेंथ
को उनको ठीक करना पड़ेगा। बैट्समैन तैयार हैं लंबा शॉट खेलने के लिए। और ये उठा दिया है, अरे और ये ड्रॉप कैच और ये और 4 रन। मिसअंडरस्टैंडिंग हुई बाउंड्री रो पे, ये पहला झटका हो सकता था। जबकि करण दुआ बहुत ही सेफ फील्डर है, उन्होंने कॉल भी की। बहुत ही अच्छे फील्डर है करण दुआ। ये तो एक बहुत भारी मिस्टेक हो गई है यहां पे। ये विकेट होना चाहिए था और बॉल बाउंड्री रेखा पे चली गई। 4 रन। और ये पहले चौका। थोड़ी सी राधे यहां के पे लिए। मिस जजमेंट हुई। ये एक अच्छी फील्डिंग साइड है विपिन जी, कैचेस पकड़ने चाहिए इनको, सारे यंग प्लेयर्स हैं इसमें, लेकिन थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है बाउंड्री रोप पे। ये कैच होना चाहिए था। ये पॉइंट की दिशा में खेल दिया है, लेकिन एक Same और हवाई batting। फायर, लेकिन सिर्फ 1 रन। डीप कवर्स पे 1 रन। तो आनंद आहूजा जी ने मन बना लिया है कि मैं अब हर गेंद पे शॉट्स लगाऊंगा, क्योंकि रन रेट थोड़ा सा धीरे चल रहा है। यही बात हो रही थी कि रन रेट भी थोड़ा देखना है, एक अच्छा टारगेट सेट करना है इनको। एक और वाइड। तो कहीं ना कहीं विपिन जी, शमी भैया अपनी लाइन और लेंथ से भटक रहे हैं इस ओवर में। उन्होंने सटीक टप्पे पे बॉल डाली नहीं है इस पूरे ओवर में। मैं कहूंगा रन रेट सही चल रहा है, स्लो नहीं है। लाइट बंद कराने के लिए बोला गया है। जो सामने लाइट जल रही है, बैट्समैन को इससे प्रॉब्लम हो रही है, तो कृपया जो सामने की जो लाइट्स जल रही हैं उसको बंद करा दिए। फिलहाल बैट्समैन को दिक्कत हो रही है। जीएसपीएल गेस्ट एरिया में जो लाइट जल रही है उसको ऑफ करा दीजिए। मोंटू भैया, लाइट ऑफ करवा दीजिए जो जीएसपीएल गेस्ट एरिया में जल रही है। सामने वाली लाइट बंद करा दीजिए, जीएसपीएल गेस्ट एरिया वाली। बंद हो गई। चलिए गेम कंटिन्यू करिए। और एक लंबा शॉट खेलना चाहते थे जय किशन, मिस हुई बॉल। मैं यही कह रहा था कि आज इन दोनों बैट्समैन से लंबे शॉट्स की उम्मीद है, क्योंकि ये लोग बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं, बाउंड्रीज में डील करते हैं। हालांकि अभी जय किशन ने उस तरीके का कोई शॉट खेला नहीं है इस मैच में। और ये एक और मिस टाइम शॉट। और एक और मिस टाइम लेग बाई का। आज बैट पे जय किशन के उस तरीके से नहीं आ रही है, मतलब कोशिश वो कर रहे हैं लेकिन कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही है। उधर दूसरी तरफ से आनंद जी भी अपना बल्ला चला रहे हैं। तो मंशा साफ है इन दोनों प्लेयर्स की कि रन रेट को थोड़ा ऊपर करना है। ये बहुत ही अच्छा शॉट किया डीप मिड विकेट की ओर, लेकिन वहां चीता अपना खड़ा करण दुआ। एक ही रन अभी तक जो बॉलिंग हुई है 2 ओवर की समाप्ति पे स्कोर कितना है विपिन जी? 16 रन। रन बहुत ज्यादा कम नहीं है, 16 रन ठीक है, लेकिन अभी जिस तरीके से प्रयास हो रहा है बैट्समैन का, उस तरीके से बॉल बैट पे आ नहीं रही है। और कहीं ना कहीं मैं कहूंगा कि अच्छे 2 ओवर डाल दिए हैं यहां पे सचो सतराम ने। और बॉलिंग चेंज इसी बीच, टीम का कारोबार संभालने आएंगे अमित नौलानी जी। अब देखना है कि इस ओवर में क्या अप्रोच रहता है जय किशन और आनंद जी का, क्योंकि कहीं ना कहीं पहले बैटिंग करके आपको 80 से 90 रन का टारगेट तो देना ही पड़ेगा। स्ट्राइक लेंगे आनंद आहूजा, बॉलिंग मार्क पे होंगे अमित नौलानी। थोड़ा सा डीप स्वीपर की तरफ प्लेयर लेते हुए। और ये 6 रन। शानदार शॉट आनंद आहूजा के बैट से, लॉन्ग ऑफ किया, ऊपर से उठा के मार दिया। 6 रन। कोशिश तो की थी पवन के द्वारा, लेकिन गेंद छटक के बाउंड्री रो पे चली गई। अमित प्रयास तो था। बहुत ही अच्छी फील्ड सेटिंग की थी अमित भैया ने। पवन को ठीक उसी जगह लगाया था जहां गेंद गई।
बस कनेक्शन ज्यादा अच्छा आनंद आहूजा जी का। 6 रन। और एक और लंबा शॉट मारने का, स्लोअर डिलीवरी थी, पिक नहीं कर पाए, सिर्फ 1 रन। तो इरादे स्पष्ट हैं आनंद जी के कि वो आर या पार वाली इनिंग खेलना चाहते हैं और अपनी टीम को एक अच्छा मोमेंटम देना चाहते हैं। हालांकि जैक किशन थोड़ा संभल के खेल रहे हैं क्योंकि उनको पता है अगर मैं क्रीज पे रहा आगे भी तो ये टीम का स्कोर 80 से 100 रन के बीच में लग जाएगा। कल अग्रेसर जय किशन धनवानी थे, आज अग्रेसर आनंद आहूजा जी हैं। एक और स्लोअर बॉल और सिर्फ 1 रन। तो सिंगल्स में रन आ रहे हैं जय किशन के लिए, लेकिन उनको पता है कि 8 ओवर का गेम है और अगर मैं रहूंगा लास्ट तक क्रीज पे तो मैं अपनी टीम को एक अच्छा स्कोर प्रदान कर सकता हूं। और ये एक बार और खेल दिया है डीप विकेट की ओर, लेकिन 1 रन से संतोष करना पड़ेगा क्योंकि वहां करण दुआ मुस्तैद। थोड़ी सी बॉलिंग स्पीड जो है वो अमित जी ने कम की है जिसकी वजह से शॉट्स लगाने में दिक्कत हो रही है, बैट्समैन को रीच आउट करने में दिक्कत हो रही है। गेंद हवा में लेकिन सेफ लैंडिंग। और सेफ लैंडिंग, वहां कोई फील्डर नहीं पहुंच पाया। एक मौका था लेकिन टफ था वो मौका। तीन ओवर की समाप्ति, 27 रन है स्कोर। रन रेट अभी भी 9 का। और यहां से अब अपनी टीम को आगे बढ़ाने के लिए 9 रन की एवरेज से बैटिंग हो रही है। विकेट कोई नहीं खोया है विपिन जी, ये सबसे अच्छी बात है। बहुत रिस्क फ्री क्रिकेट खेली है टीम राधे राधे ने, कोई विकेट नहीं दिया ऑपोजिशन टीम को और 27 रन भी स्कोर कर लिए हैं। अब स्ट्रैटेजी यही होगी इनकी, यहां से अब वो बचे 5 ओवरों में कितना और बना सकते हैं। शायद मेरे को लगता है 60 रन के लिए और जाएंगे वो बचे 5 ओवरों में। पिछले दोनों मैच आपको बताना चाहूंगा स्कोर डिफेंड हुए हैं। एक 80 के नियर अबाउट स्कोर भी डिफेंड हुआ है, तो आप 80 के स्कोर को भी आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। बहुत ही टफ स्कोर है। उस हिसाब से रन रेट तो ठीक चल रहा है, गहन मंथन चलता हुआ। जी और सबसे बड़ी बात है कि लाइट फ्लड लाइट्स ऑन हो जाएंगी सेकंड इनिंग में, तो सेकंड इनिंग में चेस करना भी इतना आसान नहीं होगा। अगर 80-82 का टारगेट मिलता है 85 का, तो ऑपोजिशन टीम के ऊपर प्रेशर हमेशा बना रहेगा। और बॉलिंग मार्क पे आते हुए निर्मल वाधवानी, निर्मल भी अपना कोटे का दूसरा ओवर लेके आए। एक ब्रेक थ्रू की जरूरत है सचो सतराम को और अपने मेन बॉलर निर्मल भैया को बॉल थमा दी है। अब देखना है इस ओवर में क्या अप्रोच रहता है दोनों बैट्समैन का, कितना रन स्कोर करना चाहेंगे वो इस ओवर में। स्ट्राइक पे होंगे आनंद जी। अच्छी बॉल, एक अपील की है लेकिन अंपायर का कोई भी रिएक्शन नहीं। अच्छी बॉलिंग निर्मल वाधवानी जी द्वारा। बहुत टाइट लाइन बॉलिंग कर रहे हैं निर्मल भैया अपने, एक सटीक टप्पे में बॉल डालते हैं वो। बहुत ही कंजूस बॉलर है ये। और ये उठा दिया है, देखना है ये कैच होता है या नहीं। और ये पहला ब्रेक थ्रू, मैं वही बोल रहा था, अपनी टीम को ब्रेक थ्रू दिलाना होगा और निर्मल भैया ने वही काम किया है। गेंद सीधा लॉन्ग ऑफ पर विशाल, कैप्टन विशाल लखमानी के हाथ में
और पहला विकेट गिरता हुआ टीम राधे राधे का। आनंद जी एक अच्छा कैमियो खेल के वापस जाते हुए। निर्मल वाधवानी जी ने ये ब्रेक थ्रू दिलाई है पहली अपनी टीम को। मैं बोल ही रहा था कि आप इनको हल्के में ना ले, ये बहुत ही अच्छी बॉलिंग करते हैं। ये हर बार पावर प्ले में आते हैं और कम रन देके जाते हैं, और इस बार तो पहली ब्रेक थ्रू भी दिलवाई है अपनी टीम को। बहुत ही अच्छी बॉलिंग निर्मल भैया द्वारा। नेक्स्ट बैट्समैन पिछले बार के इमर्जिंग स्टार थे अपने पिक्की भैया। नेक्स्ट बैट्समैन हर्ष नानवानी, और भारी रकम देके खरीदा है इस टीम ने इनको। 14,000 रुपए बोली लगाई थी ऑक्शन पे, टेबल पे। और ये समझदारी भरी बैटिंग। अब देखना है अपनी टीम के लिए क्या जलवा बिखेर पाते हैं। हालांकि पहली मैच में तो बैटिंग नहीं आई थी इनकी, लेकिन इस बार सीधे उनको वन डाउन भेज दिया है कुछ बड़े स्ट्रोक्स लगाने के लिए। स्ट्राइक होगी जय किशन के पास। ये खींचना चाहते थे फिर, लेकिन आज बॉल नहीं। विपिन जी एक चीज देखने को मिल रही है कि जय किशन के बैट पे बॉल ठीक से नहीं आ रही है, कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही है। चौथा ओवर चल रहा है और सिंगल्स में रन आ रहे हैं केवल जय किशन के बैट से। मुझे लगता है कि ये बॉलर कैलकुलेट करके खेल रहे हैं अभी भी। और ये पॉइंट की दिशा में खेल दिया है, लेकिन एक रन। सिर्फ एक रन। अच्छी फील्डिंग वहां पे स्वीपर कवर पे ईशू इसरानी द्वारा। बहुत ही अच्छी फील्डिंग ईशू। तो अभी भी मैं कहूंगा कि मैच जो है सचो सतराम ने अपने गिरफ्त में रखा। ज्यादा हाथ खोलने का मौका दे नहीं रही है वो टीम। अच्छी बॉलिंग कर रही है। ये सब और एक और अच्छा शॉट, लेकिन सिर्फ एक रन। छोटी गेंद, लेकिन फायदा नहीं उठा तो सके यही जय बात किशन। हो रही थी कि निर्मल भैया बहुत कंजूस गेंदबाज हैं। बिना कोई बाउंड्री के सिर्फ 4 से 5 रन देके ओवर में निकल गए। 2 ओवर में 9 रन देकर 1 विकेट लिए। बहुत ही अच्छी शानदार बॉलिंग। गेंदबाजी निर्मल भैया द्वारा। तो 4 ओवर की समाप्ति पे स्ट्रेटेजिक टाइम आउट हो गया है और एम्ब्रोशिया की अपनी गाड़ी जो है वो जाएगी, सबको पानी का सेवन देगी। अब यहाँ से सिर्फ देखना है 31 कि रन है 4 ओवरों में। अब देखना बचे है- 4 ओवरों में क्या स्ट्रेटेजी रहेगी टीम राधे राधे की। और अब एंड भी चेंज हो जाएंगे, तो अब अपने बॉलर्स को भी उनको देखना पड़ेगा कौन सा बॉलर किस एंड से फेंकता है, और टीम सचो सतराम के लिए क्या टारगेट होने वाला है इन 8 ओवरों में। 4 ओवर में 31 रन है। देखना है यहाँ से 4 ओवर में 40, 45 या 50 रन भी अगर जोड़ दे तो बहुत ही अच्छा टोटल होगा। मैं तो यही कहूंगा कि 75 रन भी बहुत ही अच्छा टोटल है। अभी पिछली टीम शरारत ने 75 रन बना नहीं, चेज नहीं कर पाई थी। अब देखना है कि सचो सतराम का क्या अप्रोच होता है गेंदबाजी में। एंड चेंज होगा। जय किशन धनवानी जी किस तरीके से बैटिंग करते हैं, क्योंकि अभी तक तो मैच जो नजर आ रहा है 4 ओवरों में 31 रन है, तो मैच अंडर कंट्रोल है सचो सतराम के लिए। बहुत ज्यादा रन नहीं हुए हैं और विकेट भी हालांकि उन्होंने एक ही खोया है। Take me down, 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 down. I can never get enough. Take me down, 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 deeper than the ocean, love. Take me down, 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 down. I can never get enough. Take me down, 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 deeper than the ocean, love.
51 रन लगा दिए। अब इन दोनों प्लेयर्स की इंटेंशन साफ नजर आ रही है, ये हर बॉल पे चौका छक्का देख रहे हैं। यश नौलानी जी, हमारे मुंटू भैया यश नौलानी जी। अच्छी फील्डिंग, कंट्री के एरिया पे सिर्फ एक रन, बढ़ता हुआ स्कोर 55। स्ट्राइक जय किशन के हाथ में। ओवर नंबर 6 इज गोइंग ऑन। और एक और लंबा बीटी के छक्का जय किशन के द्वारा। बॉल उनके जोन में थी और तैयार थे, बहुत ही शानदार छक्का लगा दिया है। तो मैं वही बात कर रहा था कि अब वो हर बॉल पे चौका या छक्का देख रहे हैं। ब्यूटी के क्यूरेटर्स के द्वारा शानदार छक्का। एक और अच्छी बॉल, सिर्फ एक रन मिलेगा इस गेम में। थोड़ी सी बॉल की स्पीड कम की थी अमित नौलानी ने इस बॉल पे। मोंटू भैया कहां है? मोंटू भैया कृपया स्टेज पे आ जाएं, जहां भी हो। मोंटू भैया, एक और अच्छा, और इसी बीच रन आउट का चांस बना था। बहुत ही रिस्की रन हो जाता, अगर ये विकेट पे लगता तो मेरे ख्याल से क्लोज कॉल हो जाती है। आउट था, डायरेक्ट हिट मिस कर दी कैप्टन विशाल ने। मौके तो बन रहे हैं लेकिन उसको कैपिटलाइज नहीं कर पा रही है टीम सचो सतराम। स्कोर कितना है? 64 for 1 आफ्टर 6। और अभी बैटिंग पावर प्ले का भी एक ओवर बचा हुआ है बैटिंग टीम के लिए। देखना है वो लेते हैं कि नहीं इस ओवर में। और मैंने जिस हिसाब से मैं बात कर ही रहा था कि बैटिंग पावर प्ले ले लिया है उन्होंने, तो ओवर नंबर 7 जो ये बैटिंग पावर प्ले होगा, आप सिर्फ 3 खिलाड़ी बाहर रख सकते हैं आप। फील्ड रिस्ट्रिक्शन जो है आउटसाइड ही सर्कल। तो अब यहां पे एक मौका है इस ओवर को लंबा बनाने का टीम राधे राधे के लिए। अब देखना है इस ओवर में कितने रन आते हैं। बॉलर कौन कर रहा है? और ये पहली गेंद शम्मी जुमनानी की 6 रनों के लिए। शम्मी भैया पहली गेंद पे हर्ष नानवानी ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं। आशीष, और इसी बीच हर्ष नानवानी का विकेट गिरता हुआ। हमारे बीच मौजूद है हमारी युवा सिंधी टीम, युवा सिंधी समाज की टीम। लज्जू अंकल, दीपू भैया, सबका स्वागत है। साथ ही साथ हमारे बीच अन्नू भैया भी बैठे हैं, जो आई थिंक अगले साल के हमारे टाइटल स्पॉन्सर के दावेदार बन चुके हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए भाई अनु भैया के लिए भी। आज अनु भैया को बॉलिंग भी मिलेगी ऐसा मुझे सुनने में आया है, आपके कप्तान साहब से डिस्कस। एंजॉय करिए अनु भैया आप।
और पहली गेंद पे अक्षय ने चौका लगा दिया है। इंटेंशन क्लियर नजर आ रही है टीम राधे राधे की। जो भी बैट्समैन आ रहा है वो बाउंड्री में ही डील कर रहा है। और एक और मैक्सिमम बड़ा ओवर आता हुआ ये टीम राधे राधे के लिए। 4 बॉलों पे 3 बाउंड्री स्कोर कर दी है टीम राधे राधे ने। और शम्मी भैया को कहीं ना कहीं से अब बची 2 बॉलों पे कम रन देने होंगे, नहीं तो मैच बहुत दूर निकल जाएगा। फील्ड सेटिंग में कुछ चेंज होता हुआ। ये अच्छे कमबैक किया शमी भैया ने। सिर्फ 1 ही रन मिलेगा। अब स्ट्राइक है जय किशन के पास। अच्छा यूटिलाइज किया है पावर प्ले का। डॉट बॉल। अब बची 6 गेंदों पे देखना है कितना रन और बनता है। स्कोर कितना हुआ? 80 पे 1, 80 पे 2 आफ्टर 7। अब लास्ट ओवर लेके आएंगे अपनी टीम के लिए विशाल लखमानी और स्ट्राइक पे होंगे अक्षय। ये लास्ट ओवर है इस टीम का। राधे राधे मैक्सिमम टू मैक्सिमम रन्स करके कैपिटलाइज करना चाहेंगे इस ओवर को और 100 के करीब जाना चाहेंगे राधे राधे के टीम मेंबर्स। और ये एक और उठा के शॉट खेल दिया है। देखना है ये क्या होता है। और ये आउट। फील्डर है पंकज दसवानी ने कैच किया। बहुत ही अच्छा कैच, लेकिन मानना पड़ेगा इस छोटे कद के खिलाड़ी अक्षय लखमानी ने अपना काम बखूबी निभाया और अपनी टीम को अच्छा एक्सलेट करके दिया है। अगले बैट्समैन आ रहे हैं आदित्य केशवानी, जो कि राधे राधे के कप्तान हैं। पहली गेंद पे विकेट, गेंद 6 से 5। स्ट्राइक लेंगे आदित्य केशवानी। और ये हाफ ट्रैकर बॉल, लेकिन खेल दिया है। लगता है वो जय किशन को स्ट्राइक ही देना चाहते थे। 1 रन से स्कोर पर चला है 81। गेंद 6 सब यहां से 4। बहुत ही अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी बॉल, लेकिन सिंगल के लिए मना कर दिया है। लगता है 3 बॉल खुद खेलना चाहते हैं ये।
हालांकि मैं कहूंगा आदित्य केशवानी एक अच्छे बल्लेबाज हैं। अब ये सिंगल ले रहे हैं। हमको जो फर्स्ट एड किट प्रोवाइड किया है हमारी संस्था 4 को गेंदें समाप्त। बहुत ही अच्छी आशीष गेंदबाजी लखमानी विशाल जी ने। लखमानी बहुत द्वारा। बहुत धन्यवाद उनका। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी मैं कहूंगा। 4 गेंदों में मात्र 2 रन दिए हैं इन्होंने। और ये देखना है, 9 गेंद का इशारा पैदा। एक फ्री हिट भी बहुत ही शानदार सुजल। आदित्य केशवानी के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा। और ये रिव्यू लिया गया है, लेकिन और हमारे बीच आ चुके हैं फीवर 94.3 एफएम से शशांक सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत करते हैं सर आपका। प्लीज 2 मिनट आए हमारे साथ मंच पे। बहुत रिव्यू लिया अच्छा। गया है नो बॉल का। विपिन जी 2 मिनट थोड़ा विराम दीजिएगा। थैंक यू सर। आप मेरे ख्याल से सर लगातार 3 सालों से आप हमारे साथ रेडियो पार्टनर हैं। 5 सालों से। तो ये मेरी गलती थी, सॉरी। लेकिन वाकई में सर जो क्वालिटी जो आपने प्रिसाइसली इस बार जो No रेडियो ball है। ऐड चल रहे हैं हम लोगों ने सुना है, बहुत बहुत ही अच्छे और बहुत ही कंटेंट उनका बहुत अच्छा है सर। थैंक यू वेरी मच उसके लिए। और हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं कि आप हमें ये पब्लिसिटी देते हैं, हमारे स्पॉन्सर्स को भी। और हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आज आप जीएसपीएल सीजन 7 में हमारे इस मंच पे आए, आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। और गोरखपुर सिंधी प्रीमियर लीग और फीवर एफएम का बहुत पुराना नाता है। हर साल आप हमें मौका देते हैं कि हम आपके रेडियो पार्टनर बने। और यहाँ आके मुझे कभी ऐसा नहीं लगता है कि मैं कहीं अलग आया हूँ। मैं हर बार ये कहता हूँ, मुझे लगता है मैं अपने परिवार के साथ हूँ। तो आप सभी के इस प्यार के लिए, इस अपॉर्चुनिटी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी मैं आश्वासन देता हूँ कि जब जब मौका मिलेगा हम हमेशा आपके लिए एज अ रेडियो पार्टनर खड़े रहेंगे। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू बहुत बहुत। शशांक भैया आप आए, हमें बड़ा अच्छा लगा। आप अभी हमारे गेस्ट भी आ रहे हैं, गेस्ट ऑफ ऑनर हमारे रवि किशन जी। तो आप प्लीज रहिएगा और प्लीज आइए आइए। और ये पारी की अंतिम गेंद। मोन्टू भैया, शशांक भैया के लिए बोलिएगा कि कॉफी इधर भी ऊपर। चॉपस्टिक द चॉपस्टिक्स में जो भी बैठे हैं, चॉपस्टिक काउंटर पे कौन बैठे हैं? द चॉपस्टिक काउंटर पे कौन बैठे हैं? हमारे बीच आ चुकी हैं अंजना राजपाल जी। उनका स्वागत करते हैं हम। थैंक यू भाभी, आपने टाइम दिया आज फिर से। आरएसएस वुमेन विंग की प्रमुख अंजना राजपाल जी।
यहाँ पे अक्षय लखमानी के हाथ में बॉल और एक्सपीरियंस शम्मी जुमनानी जी के हाथ में बैट। वाइट बॉल। और मैं आज घर पे बैठा था और मैंने आनंद आहूजा जी का जो छक्का देखा लॉन्ग ऑफ के ऊपर, मजा आ गया, दिल खुश हो गया मेरा। बहुत अच्छी बॉलिंग, बरसीदा हाथ में। यहां पे आपको कुछ बाउंड्री की आवश्यकता पड़ेगी, सिंगल लेवल से कुछ होने वाला नहीं है। हालांकि इसके पहले एक टूर्नामेंट हुआ था इसी। श्री यश नौलानी जी, जहां कहीं भी हो एक बार इस तरफ आ जाएं, मंच की तरफ आ जाइए। मोन्टू भैया, बहुत अच्छा शॉट खेला है, बॉल पूरी कमेटी, रन सीमा रेखा के पार। पूरी कमेटी एक बार इस तरफ आ जाइए। जितने भी अवेलेबल कमेटी मेंबर्स हैं वो स्टेज की तरफ आ जाएं। सागर रामानी आइए, अमन, राहुल भैया, भुवन, अमित की मैच चल रही शायद अभी। ठीक है ठीक है ठीक है। इतना सुंदर शॉट देखा है मैंने आज। अगर आप आ सके इधर आ जाइए, 1 मिनट आ जाइए। समझदारी भरी बैटिंग, स्ट्राइक लगातार रोटेट हो रही है, डॉट बॉल्स नहीं हो रही है, साथ में एक बाउंड्री भी आई है। पहले ओवर की समाप्ति, स्कोर 11 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। हमारे बीच आ चुके हैं रोहित मृगवानी जी, मनोरंजन बेकर से हमारे किट स्पॉन्सर। हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। आइए रोहित भैया, थैंक यू। आपके सपोर्ट से, आप सबके सपोर्ट से हम ये टूर्नामेंट करा पा रहे हैं। धन्यवाद देना चाहेंगे सभी समस्त गोरखपुर सिंधी समाज को, जिनके सहयोग से हम ये टूर्नामेंट करा पा रहे हैं। थैंक यू रोहित भैया। आइए रोहित। विशाल जी के हाथ में गेंदबाजी की कमान। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत अच्छे बॉलर हैं, फैजाबाद से आते हैं, माफ करिए अयोध्या से आते हैं। सिंगल डबल से रन बन रहा है इस वक्त। मैं देख रहा हूं कि यहाँ पे बॉल में इतना बाउंस नहीं है, पिच में बॉल नीचे रह जा रही है, उठ नहीं रही अच्छे से। आइए रोहित भैया, मनोरंजन से हमारे बीच किट स्पॉन्सर। कैसा लग रहा है रोहित भैया आपको जो हमारा GSPL सीजन 7? बढ़िया। नहीं, बहुत बढ़िया। ना ना कोई बात नहीं। हमारे बीच विशाल भैया भी आए हुए थे। विशाल भैया, विशाल मृगवानी भैया,
की सारी उम्मीद ईशू जी से। हर ओवर में एक बाउंड्री का नीड है। आइए इधर आइए। और अगर बाउंड्री नहीं आएगी तो अगले ओवर में डबल बाउंड्री मारनी पड़ेगी आपको। हर ओवर में बाउंड्री बढ़ती चली जाएगी, रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ता चला जाएगा, आपके ऊपर प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। दो ओवर की समाप्ति, 15 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। बहुत अच्छा ओवर दूसरा ओवर आया है, मात्र 4 रन खर्च किए हैं। सारा प्रेशर सच्चो सतराम की टीम के ऊपर। रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ता चला जा रहा है, करंट रन रेट वहीं पे है। बहुत ही बढ़िया शॉट, कवर्स के ऊपर से 6 रन। जिस शॉट की आवश्यकता थी वो शॉट आ चुका है। इसी शॉट के लिए जाने जाते हैं शम्मी जुमनानी जी, जो कवर्स के ऊपर से छक्का मारते हैं। बेहतरीन शॉट। और ये मिसफील्ड, ये आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। सारा प्रेशर अब लग रहा है धीरे धीरे राधे राधे पे आ रहा है। क्या यहां से मोमेंटम शिफ्ट होगा? बढ़िया शॉट, पर सीधा हाथ में बॉल। इस ओवर में रन रेट थोड़ा सा बढ़ गया है, पर अभी एक बाउंड्री की और दरकार है। दो रन का प्रयास था, पर बहुत अच्छी फील्डिंग यहां पे विशाल जी के द्वारा। बहुत सटीक थ्रो। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 25 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। 30 बॉल 63 रन। हम तहे दिल से स्वागत करते हैं लिविंडा से दीपक भैया, आइए प्लीज। और
हॉपिन से सिंह जी, कैंडी लिख से सर, सिंह जी सर प्लीज आइए, आइए हमारे मंच पर सर। GSPL सीजन 7 पर सर ये हम लोग ये टूर्नामेंट 7 साल से करा रहे हैं GSPL, और ये सिंधियों का हमारा एक त्योहार तरीके से होता है सर, जिसमें पूरे उत्तर प्रदेश से, हाँ आप स्पॉन्सर भी हैं हमारे साथ कई सालों से सर। तो आपको ये देख के माहौल कैसा लग रहा है सर आज आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है, और आप लोगों का जो प्रयास है बहुत ही सराहनीय है, और ऐसे कार्यक्रम अनवरत चलते रहने चाहिए। इससे समाज में और युवाओं में एक जोश पैदा होता है। खेल एक यूनिटी की भावना भी पैदा करता है, एक्सप्रेशन भी देता है। तो आप लोगों का प्रयास बहुत ही सराहनीय है, और हमारा ये अनवरत चलता रहे, इसके लिए दिल से शुभकामनाएं। धन्यवाद सर आपका, आप हमेशा हमारा साथ देते रहिए सर। हर बार हर साल हम बढ़ चढ़ के ये आयोजन कराते रहें, आप लोग का साथ रहेगा तो हम लोग हर साल कराएंगे सर। दीपक भैया आप भी, भैया दीपक भैया आपको कैसा लग रहा है आके हमारे सिंधी भाइयों के सामने यहाँ पे साथ में? बहुत बढ़िया लग रहा है, और ये तो हमारे लिए जो है पहली बार नहीं है, 7 साल से हो रहा है, और बहुत बढ़िया, और आगे बहुत बढ़िया होगा। प्रयास आप लोग का बहुत अच्छा है, आगे हमारा भी साथ रहेगा और इसमें कोई कमी नहीं आएगी, और ऐसे ही चलता रहे। शुभकामनाएं, बहुत बढ़िया। थैंक यू दीपक भैया, थैंक यू सिंह जी सर। सर प्लीज आप बैठिए, और हमारे अभी कुछ ही क्षणों में और हमारे चीफ गेस्ट आएंगे। मैं मंच पर स्वागत करना चाहता हूं श्री बलराम लखमानी जी का, श्री खैराज दास जी का, श्री विकी कुकरेजा जी जो हमारे को स्पॉन्सर हैं। आप सभी का स्वागत है हमारे इस मंच पर, GSPL सीजन 7 के मंच पर। मैं बलराम अंकल को 1 मिनट मंच पे बुलाना चाहूंगा। 94-93 गाड़ी नंबर जिनकी भी है वो हटानी पड़ेगी गाड़ी। अच्छा विक्की भैया, विक्की आइए, अचो अचो दादा एडे अचो, अचो अंकल अचो, तव्हां भी अचो प्लीज, प्लीज अचो ना। तव्हां कल भी अंकल आयो हुयो, कल जी मौज ॾिठी, अॼु वरी ॾिसूं था, कीअं लॻियो तव्हांखे? ॾाढो बढ़िया, ॾाढो बढ़िया, फर्स्ट क्लास फेस्टिवल आहे, ॾाढो बढ़िया। हाँ आशीर्वाद हमेशा बिल्कुल बिल्कुल एकदम बढ़िया बढ़िया। अंकल हेतिरी थधि आहे अंकल, लेकिन ॾिसो जोश ॾिसो ॿारनि में, सभु हेतिरो उत्साहित आहिनि ही मार खेॾण में कि ॾाढो मज़ो अचे थो असांखे बि, और तव्हां बि आनंद वठो था। 2 शब्द अगरि चई रखंदो असांजे युवा जनरेशन जे लाइ, त पोइ उन्हनि जो प्रोत्साहन मिलंदो। हे 7 सालनि खां जेको हलायो था, हर बार हर साल और बेहतरीन और बेहतरीन और बेहतरीन तो थींदो वञे, और बिल्कुलु जीअं उत्सव जो माहौल तो हले पियो, और ॿारनि जे अंदरि बि जेको जोश नज़र अचे थो पंहिंजे गोरखपुर जे, उहो एकदमि अकल्पनीय आहे, ॾाढो सुंदर, ॾाढो बढ़िया। आशीर्वाद तो भैया सभिनि को हमेशा और तरक्की कयो। थैंक यू अंकल, थैंक यू। अचो तव्हां मंच ते वियो। हमारे बीच आ चुके हैं पूर्व मंडल अध्यक्ष सिद्धांतो घोष जी, और पूर्व मंडल उपाध्यक्ष आशुतोष पांडे जी भी, उनका भी बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद और स्वागत है सर। हमारे GSPL मंच पर आकर आप लोगों ने हमारी और शोभा बढ़ा दी है सर, थैंक यू वेरी मच।
हेलो गोरखपुर, मैं सिंधी समाज गोरखपुर की तरफ से सीजन 7 अब की साल गोरखपुर सिंधी प्रीमियर लीग का फिर से आगाज हो चुका है। जीएसपीएल अब तक केवल खेल के लिए जाना जाता था, लेकिन इस बार से हम लोग और भी नई नई चीजें लेके आए हैं। सबसे पहले हमारे 6 से लेके 12 तक के जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने 90% से ऊपर अचीव किया है, इस बार हम लोग उनको स्टेज पे सम्मान देंगे। ऊपर से इस बार हम लोग आईपीएल के तर्ज पे अपने शहर में जीएसपीएल की ओपनिंग सेरेमनी कराएंगे और इस बार 30 तारीख को हम लोग लेडीज के लिए फेट भी लगाने जा रहे हैं, जिसमें वो लोग अलग अलग तरीके के स्टॉल भी लगा सकते हैं। पहले तो मैंने सिंधी समाज के हथ जोड़े विनती किया में और पूरे प्रदेश में नाम कमाते रहिए। थैंक यू पापा, आपका आशीर्वाद रहेगा तो हम लोग बिल्कुल और ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। इसको एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारी सभी पूरी कमेटी मेंबर्स के लिए। बहुत मेहनत करी है सबने। विक्की भैया, विक्की भैया प्लीज। हमारे बीच आ चुके हैं श्री हरीश रामवानी जी भी, उनका भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं और श्री राजकुमार बालानी जी भी, उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद और स्वागत करता हूं इस जीएसपीएल के मंच पर आकर। विक्की भैया, 2 शब्द आपसे हम जरूर लेंगे। विक्की भैया, कल का आयोजन हम लोग का बेहतरीन था, वैसे तो कैसा लग रहा है आपको ये माहौल? इसके बारे में मैं क्या कहूँ, मैं पहले साल से ही जीएसपीएल से जुड़ा हुआ हूँ और दिन प्रतिदिन ये ऊंचाइयों को छू रहा है और मेरा यही आशीर्वाद बना रहेगा, आगे भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। थैंक यू विक्की भैया, आपने वाकई हम लोग का बहुत हौसला अफजाई किया था और है हर साल करते भी आ रहे हैं। थैंक यू उसके लिए और हम चाहेंगे हर साल आप हमारे साथ बने रहें। अच्छा, हमारे बीच श्री हरीश रामवानी जी भी आए हुए हैं, अमर नमकीन टीम, अमर नमकीन के ओनर जी। अंकल से हाँ अंकल, कैसा लग रहा है? किया लगे तो अंकल? बढ़िया, मजे में? बढ़िया 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 बेटा, ठीक है। आशीर्वाद आशीर्वाद तत्व हेड़ो शब्द बढ़िया, ये तो बढ़िया काम। आशा भी तन मन धन लगाए करे ऐसा बढ़िया है, सब बढ़िया। जी, सागर असा जो नालो एतरो वधायो है, तव्हां खे कीअं लगे तो कि असां भी थोड़ो सो मेहनत कयूं था? सागर तो है टीम में आया असांजी। हाँ हाँ, ॿियो छा, सागर गॾु ई आहियूं। सागर पुछो न, जीएसपीएल जी ॾाढी तारीफ़ करदो आहे, चयो बि आहे कि मां जो नालो जीएसपीएल जो ठाहियो। छो छो सागर त इलाही मंदो आहे और गजब जो स्पोर्ट्समैन भी आहे। तव्हां सभिनि जो साथ अथसि न भाउ। मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग प्लीज अपना सीट मंच पे प्लीज। एक बार मैं चाहता हूं सभी लोग मंच पे एक बार आ जाएं जी। हेतरी धद में अचण जे लाइ वरी तव्हां जा शुक्राना आहिनि और सही बात है अंजना भाभी, पर बहुत टफ है और जिस हिसाब से मोन्टू भैया ने आज उदाहरण दिया है, मोन्टू भैया थैंक यू वेरी मच। जो आपने सुबह संभाला है वो चीजें संभालने लायक नहीं थी, इसके लिए बहुत बहुत एक बार जोरदार तालियां हो जाए मोन्टू भैया के लिए। थैंक यू मोन्टू भैया। किस हालत में पिच थी, किस हालत में ग्राउंड था, तो हम सब ने देखा था। ये आपकी देन है कि आज हम लोग ये टूर्नामेंट आज के दिन ही करा पा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच मोन्टू भैया। और हमारे बीच कान्हा श्याम से श्री विनोद मिर्गवानी जी भी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं जीएसपीएल कमेटी की तरफ से उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। विनोद भैया कृपया आप मंच पे आ जाए प्लीज।
बहुत बहुत धन्यवाद विनोद भैया, आपके आने का। हमारा ये जो GSPL का कार्यक्रम है, ये आप ही सभी लोगों के सहयोग से ही होता है। हर साल ऐसे ही हम लोग चाहेंगे कि आपका सहयोग बना रहे। हम चाहेंगे 2 शब्द हमारी टीम के लिए और हमारी इस व्यवस्थाओं के लिए। आप शायद लाइव देख रहे थे, नहीं देख रहे थे, मुझे नहीं पता है, तो मैं 2 शब्द आपसे चाहूँगा। सिंधी समाज की युवा पीढ़ी बहुत अच्छा कार्य कर रही है। मन, मेहनत और लगन से बहुत उत्कृष्ट कार्य कर रही है, जो युवाओं को प्रेरणा देगी। आने वाले समय में हमारे नए खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आएंगे। इससे उनको ये स्टेज मिला है। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने इतनी मेहनत की है, बहुत अच्छा कार्यक्रम है। धन्यवाद विनोद भैया। मैं चाहूँगा आप स्टेज पे बैठें, हमारे कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए। पीयूष जी। सभिन खे राम राम, जय झूलेलाल। वॾा आहियो तव्हां, आशीर्वाद ॾियो। मैं सबसे पहले अपनी कमेटी चाहूंगा कि एक बार प्लीज मेरे पास आ जाएं। सारे मेंबर्स प्लीज आ जाएं। राहुल भैया, आप भी कमेटी के मेंबर हैं, प्लीज। अरे मैं चाहता हूं मेरी पूरी कमेटी इस तरफ खड़े रहे, मंच को देखते हुए। एक लाइन बना लें प्लीज। बहुत बहुत वेलकम अंकल, प्लीज आइए स्टेज पे। मेरी कमेटी प्लीज, अगर मेरी तरफ नहीं देखेंगे तो मैं आपसे संदेशा नहीं दे पाऊंगा। प्लीज एक लाइन लगा करके। एक महत्वपूर्ण समय है, हमारे सारे स्पॉन्सर्स हमारे बीच हैं। भैया एक एक करके हो जाएगा। सागर जी, अमन जी, जैन जी, प्लीज आ जाइए, आ जाइए। प्लीज 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 विनोद भैया, प्लीज प्लीज भैया। आप लोग कहाँ हैं चाचा? अरे सागर, पीयूष जी, आओ यार। पीयूष जी स्टार्ट करिए। आइए, आओ नवीन भैया, आओ। पीयूष जी, बुला रहे तब से आ नहीं रहे यार। चाचा आप चाहिए मुझे, आपका काम आइए यहाँ पर मेरे साथ मंच पे रहिए। थैंक यू अंशुल। करा लो
देवा केशवानी जी, अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो प्लीज मंच की तरफ आ जाएं। देवा केशवानी जी, जय श्री राम, जय झूलेलाल। 7वां साल GSPL 7 हमारा अतरंगी साल, रंग बिरंगा साल, बहुत सारी कीर्तिमानों का है ये साल हमारे लिए। हम सिर्फ क्रिकेट नहीं, दिल जोड़ने के लिए आए हैं, एक मंच प्रदान करने के लिए आए हैं, खेलकूद के लिए नहीं, एकता दिखाने के लिए। दूर दूर देशों से, दूर दूर शहरों से सिंधी भाई आए हैं क्रिकेट खेलने के लिए। ये हमारी एकता का प्रतीक है, ये हमारी दृढ़ता का प्रतीक है। और इस कार्यक्रम को जिन्होंने संपन्न होने में जितनी मदद की है वो हमारे स्पॉन्सर्स हैं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करिए हमारे सारे स्पॉन्सर्स का। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने मेन स्पॉन्सर्स प्रोजेक्शन इवेंट्स को। बहुत बहुत धन्यवाद श्री पारासाम कारवानी जी, श्री इंदर कारवानी जी, श्री मुकुल कारवानी जी, श्री गौरव कारवानी जी और श्री नामदेव कारवानी जी। मुकुल भैया, इंदर भैया हैं क्या? बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमसे हमारे साथ जुड़े। आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहे हैं, लेकिन इस साल काफी स्पेशल है हमारे लिए भी आपके साथ जुड़ना एक अलग तरीके से। और ये साल सतरंगी साल हमारा एक नया रंग दिखा रहा है। कैसा लग रहा है आपको? एक नई कमेटी है, नया अध्यक्ष है, नई सोच है। पीयूष भैया, पहले तो पूरी GSPL कमेटी को बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। और ये जो नई कमेटी बन करके आई है, वाकई में हम जो अपना काम करते हैं वो एक अलग है, बट आप लोगों की जो मेहनत है वो आज वाकई कुछ दिख रहा है इस 7वें साल में। और हम चाहेंगे कि इस इवेंट के बाद ओपनिंग और जब 30 तारीख को हमारी क्लोजिंग सेरेमनी है, वो भी बहुत ब्यूटीफुल प्लान किया गया है इसको। नेक्स्ट ईयर इस इवेंट को और अच्छे रूप से हम लोगों को मेहनत करके बहुत बढ़िया लेवल पे इसको करना है। देखिए, आप हमारे स्पॉन्सर्स भी हैं और हमारे सहयोगी भी हैं, तो मैं तो आपसे डबल मेहनत चाहूंगा। और बड़े भैया भी आ गए हैं, इंदर भैया, बहुत बहुत वेलकम है आपका। प्लीज डबल बधाइयां भैया, थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए, अपना नाम देने के लिए। हम पहले सिर्फ एक कार्यकर्ता की तरह आपके साथ जुड़े हुए थे, इस साल एज अ स्पॉन्सर, एज अ मेन स्पॉन्सर आप हमारे साथ जुड़े हैं। ये हमारा नया साल है, 7वां साल है, सतरंगी साल के नाम से हम इसको प्रमोट कर रहे हैं, नए नए कारनामे दिखा रहे हैं। एक पिछले दिन हमने ओपनिंग सेरेमनी की, पहली बार हमने ओपनिंग सेरेमनी का कार्यक्रम किया, क्लोजिंग सेरेमनी करेंगे, एक फेट का कार्यक्रम है, लेजेंड्स मैच करवा रहे हैं, फीमेल्स मैच करवा रहे हैं, झूलेलाल महोत्सव में हमने एक छोटा सा कार्यक्रम किया। तो हम काफी कुछ कर रहे हैं इस साल। हमारे साथ जुड़ने पे आपको कैसा लग रहा है भैया? सबसे पहले यहाँ उपस्थित सभी बुजुर्गों का और समाज के आदरणीय लोगों का मैं यहाँ पे स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मैं इंदर कारवानी यहाँ पे आज जो ये 6 दिन का टूर्नामेंट आप सबकी तरफ से और अथक प्रयासों से इतनी सुंदरता से आज जो यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है, ये कोई छोटा मोटा इवेंट नहीं है। इसमें पूरी टीम की मेहनत है, डेडिकेशन है और एक समर्पण की भावना है। आप अपने अनमोल टाइम से अपने काम को, बाकी चीज़ों को साइडलाइन करके समाज के लिए एक अच्छी सोच रखते हैं, आगे बढ़ते हैं और इस तरह के आयोजन करते हैं जो पूरे समाज को और शहर को प्रेरित करते हैं कि स्पोर्ट्स के प्रति, खेलकूद के प्रति आज की जो जनरेशन है और आज के जो युवा लोग हैं वो कैसे प्रेरित हों और अधिक से अधिक खेलकूद में पार्टिसिपेशन लें और उसके साथ साथ अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रख सकें। तो मैं इंदर कारवानी, साथ में मेरे भाई साहब मुकुल कारवानी हैं, आप सभी लोगों को इससे भी अच्छा और दिव्य, आगे इससे भी ज़्यादा आकर्षक और सुंदर इवेंट करने के लिए मैं GSPL की पूरी टीम को शुभकामनाएं देता हूं और बेहतर भविष्य की कामना करता हूं। थैंक यू भैया। थैंक यू। गौरव कारवानी जी, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो प्लीज दौड़ करके प्लीज स्टेज पे आ जाएं। गौरव कारवानी जी,
गौरव कारवानी जी, सॉरी। तो आगे इस सिलसिले को बढ़ाते हुए मैं चाहूंगा हमारे अध्यक्ष श्री जतिन मिरवानी जी को कि वो आए मंच पर और हमारे टाइटल स्पॉन्सर को स्मृति चिन्ह दे करके सम्मान नवाजें। गौरव भैया प्लीज। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद भैया। भैया प्लीज अभी नहीं, मैं श्री कमल मंजानी जी से चाहूंगा कि वो शॉल पहना करके हमारे मेन स्पॉन्सर का, आप हमारी पैतृक संस्था हैं, आपको हमने अपना बड़ा माना है, युवा सिंह समाज के अध्यक्ष। लाल चाचा कैमरा इधर। हाँ सबको 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 नहीं नहीं आप बहुत बहुत थैंक यू भैया लोग। प्रोजेक्शन इवेंट थे हमारे मेन स्पॉन्सर इंदर कारवानी, मुकुल कारवानी एंड गौरव कारवानी, थैंक यू हमसे जुड़े रहने के लिए। इस क्रम में हमारे को स्पॉन्सर हैं सोमानी आर्केड से श्री विकी कुकरेजा जी। मैं विकी कुकरेजा से आग्रह करूंगा कि वो प्लीज मंच पर आए और अपने सुपुत्र लक्ष्य को भी लेते आए अगर हो। हमारे को स्पॉन्सर श्री सोमानी आर्केड से विकी कुकरेजा जी, विकी भैया का सम्मान करने के लिए मैं चाहूंगा युवा सिंह समाज से हमारे अध्यक्ष श्री कमल मंजानी जी शॉल पहना करके उनका सम्मान करें। कैमरा उधर है। ये हमारे स्पॉन्सर्स हैं, इनकी वजह से ये टूर्नामेंट हो रहा है। ये अतरंगी साल, ये 7 साल हमारे जो पूरे हो रहे हैं और जो ये टूर्नामेंट हम करा रहे हैं, जो महोत्सव हम रचा रहे हैं, ये सिर्फ इनकी वजह से हो पा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अगली कर्मी है आनंद फैशन। मैं चाहूंगा श्री शेवन दास जी या श्री नीरज मध्यान जी, क्या वो हमारे बीच उपस्थित है? नहीं है, सॉरी सॉरी। बहुत बहुत धन्यवाद उनका भी, लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं ये। अगले हैं हमारे बीटी के क्यूरेटर्स श्री दिलीप चंदवानी जी, बाउंड्री स्पॉन्सर हैं हमारे। इन्होंने इतने सारे स्पॉन्सरशिप के नाम कमाए हैं, इतने चौवे छक्के पड़े, हर नाम चौवे छक्के पे इनका नाम आ रहा है। मजा आ गया दिलीप भैया। अगले रिफ्रेशमेंट पार्टनर है हमारे गुड डे स्वीट एंड बेकर्स से श्री मनोहर लाल बुधवानी जी और श्री लाजपत राय बुधवानी जी, अगर कोई हो। रिफ्रेशमेंट पार्टनर्स, मैं बताना चाहूंगा हर टीम को मैच खेलने के बाद एक बेहतरीन बॉक्स दिया जा रहा है रिफ्रेशमेंट का। मजा आ जा रहा है उसको खा करके, पेट भर जा रहा है। लेकिन हाँ, इसमें चॉपस्टिक से थोड़ा नुकसान हो जा रहा है, कोई बात नहीं, चलता है। किसी का फायदा किसी का नुकसान, लेकिन हमारा फायदा हो रहा है।
सिंधी का फायदा हो रहा है, इस टूर्नामेंट का फायदा हो रहा है। यही तो एकता में अनेकता है। क्या है? अगले हमारे पार्टनर है टॉस का बॉस से ब्लशेस बाय दिशा, मिस दिशा मिर्गवानी। ओके, मैं बताना चाहूंगा दिशा मिर्गवानी जी एक उभरती सितारा है, एक मेकअप आर्टिस्ट है। तो जो भी लेडीज, जो भी कहते हैं हमारी बहनें सुन रही हैं, एक बार जरूर आजमाइएगा। मैं शायद थोड़ा अच्छा देख रहा हूं आज, दिशा जी की वजह से ही है। तो हमारे सारे टॉस दिशा जी की वजह से हो रहे हैं। टॉस का बॉस स्पॉन्सर ब्लशेस बाय दिशा, केटरिंग पार्टनर द चॉपस्टिक्स, चॉपस्टिक्स से